हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 134 ब्लॉक 2 यूनिट 7 दैट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसका इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होती है, ठीक है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मेनली एक थ्योरी है आईआर में, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें जो डेवलपमेंट होती है हमारी, जितनी भी जो भी आइडिएशनल फैक्टर होगी, लाइक थ्योरी हो सकती है, नॉर्म्स हो सकती है, जो हम रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं वो हो सकती है। इन सारी चीज़ों को मिला के जब भी कोई सोशल प्रोसेसेस होती है या कोई भी डेवलपमेंट ओकर होता है तो उसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। जब सोशली कुछ भी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्ट होती है तो, ठीक है। हम मेनली अगर इसके टर्म्स पे देखें तो इनका ये मानना है कि कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है रियलिटी को लेके, मतलब रियलिटी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, लेकिन आप जब सोशल वर्ल्ड को देखते हो तो वो एक्सेसिबल है। तो इसलिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में वो ये है कि जो भी हमारे सोशल रिलेशन कंस्ट्रक्ट होते हैं, मतलब लोगों से, आइडियाज़ से, जो भी हम शेयर करते हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारी बिलीव्स क्या है, उसके बेसिस पे जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती है या जो रिलेशन मेंटेन होती है उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम उसको स्टडी कर लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं तो हमें ओवरऑल जो रियलिटी है वो समझ आ जाता है। बिकॉज हर एक सोसाइटी की अपनी रियलिटी होती है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यूनिवर्सल रियलिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। देन वो कंस्ट्रक्ट होते हैं ह्यूमन एक्शंस के थ्रू भी होते हैं, सोशल वैल्यूज़ के थ्रू होती है, आइडेंटिटी, अजम्पशन, रूल्स, लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। तो अगर आप 3 लेयर में समझना चाहते हो आईआर को एज अ कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहला है मेटाफिजिकल स्टांस। अब मेटाफिजिकल स्टांस एक ब्रांच है फिलोसॉफी की जो एग्जामाइन करती है या इंटरप्रेट करती है रियलिटी के नेचर को, कि अगर ये रियलिटी है तो इसका नेचर क्या है उसको स्टडी करती है, ठीक है, मेटाफिजिकल स्टांस। और अगर आप एज ए सोशल थ्योरी पढ़ते हो तो वो फोकस करती है रोल ऑफ नॉलेज के ऊपर, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी सोशल रियलिटी की, उसका रूल क्या है, उसका रोल क्या है नॉलेज में, ठीक है। मतलब नॉलेज का क्या रोल है कि हम किस तरीके से सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओवरऑल नॉलेज की इंपॉर्टेंस इसके अंदर में देखी जाती है। इवन उनका ये मानना है कि जो भी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है लोगों के बीच में, इवन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो भी एक सोशल थ्योरी या एक सोशल ग्रुप मेंटेन करती है, ठीक है। देन थर्ड, अगर आप एक आईआर थ्योरी के तरह देखो कंस्ट्रक्टिविज्म को, तो उनका ये मानना है कि जो आईआर होती है वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन होती है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी पर्टिकुलर सेट ऑफ मेथड होती है हर नेशन स्टेट की, उसको स्टडी करें, ठीक है। उन्होंने जो भी रोल ऑफ आइडेंटिटीज़ को लेके, जो भी आइडेंटिटी का रोल है, ठीक है, नॉर्म्स वगैरह जो होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इंटरेस्ट को लेके, या जो भी हमारे सोशल कंस्ट्रक्शन है टेरिटोरियल रिजीम्स को लेके, ये सारी चीज़ों को स्टडी करती है। नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन है पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, जो पर्टिकुलर मेथड होती है उसको स्टडी करती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा बिकॉज इट्स नॉट, आप पढ़ोगे तो बाकी चीज़ों में आपको मिल जाएगी, बट स्टिल आपको पढ़ना है, बुक से पढ़ लेना, ठीक है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है जहाँ तक मुझे आइडिया है अभी तक के इग्नू के वो जो भी चीज़ें चल रही है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। हम आ जाते हैं मेजर अजम्पशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर। देन जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर में, तो उनका ये मानना है कि जो सोशल रियलिटी होती है वो इंटर सब्जेक्टिव नॉलेज से, मतलब इंटर सब्जेक्टिव नॉलेज मतलब जो भी शेयर्ड नॉलेज होती है उससे डिराइव्ड होती है हमारी सोशल रियलिटी, ठीक है। और जो भी हमारी इंटरप्रिटेशन होगी सोशल वर्ल्ड को लेके वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी हर कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। वो इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगी और वो किस तरीके से हमारी शेयर्ड नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चेंज होगी। देन जो भी इंटरेक्शन होती है नेशन स्टेट के बीच में वो बताती है कि हमारी आईआर का नेचर कैसा है। अगर स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन है वो क्रूएल है, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे पर अटैक करते हैं, तो हमारी आईआर वीक है। और अगर स्टेट्स के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है तो डैट मीन्स हमारी आईआर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये चीज़ बताती है, ठीक है। तो फ्रेंडली नेशन है या एनिमीज नेशन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में आईआर का क्या नेचर है। दूसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ आइडिएशनल फैक्टर। तो इनका ये मानना है कि जो भी आइडिएशनल फैक्टर्स होती है, ठीक है, अब आइडिएशनल फैक्टर मतलब बिलीफ, रूल्स, नॉर्म्स जो आपने ऊपर भी पढ़ी है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन वो भी, और थोड़े बहुत मटेरियल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आइडिएशनल और मटेरियल फैक्टर्स को पढ़ लेते हो या समझ लेते हो तो आप ओवरऑल फैक्टर्स को या आईआर को समझ जाओगे कि वो किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, या किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रही है।
आप हिस्ट्री पढ़ो, अगर आप किसी भी कंट्री की या फिर सारे नेशन स्टेट की हिस्ट्री पढ़ते हो, कल्चर्स पढ़ते हो, उनकी पॉलिटिकल प्रोसेसेस, सोशल इंटरेक्शंस कैसी है, ये सारे मेजर रोल प्ले करती है स्टेट को बाइंड करके रखने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप स्टेट समझने लग जाओगे, और जब आप स्टेट्स के नेचर को समझ लेते हो तो आप IR को इनडायरेक्टली समझ ही लोगे, ठीक है। देन म्यूचुअल कंस्टिट्यूशन ऑफ एजेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चरियन थ्योरी है उनका ये मानना है कि जो स्ट्रक्चर या एजेंट होती है वो म्यूचुअली कंस्टिट्यूटिव होती है, ठीक है, एक साथ मिलके काम करते हैं, एक दूसरे से कंस्टिट्यूटेड या मिली हुई रहती है। तो जो लोग और जो सोसाइटी होती है वही एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब लोग मिल के सोसाइटी बनाते हैं एंड देन सोसाइटी एक दूसरे को कंस्टिट्यूट करती है, बहुत सारी सोसाइटीज़, ठीक है, तब जाके एक नेशन स्टेट बनता है। देन हम आ जाते हैं इंटरनेशनल एनार्की। अब इंटरनेशनल एनार्की की अगर आप बात करो तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है उनका भी ये मानना है कि क्योंकि हमारे IR में या फिर जो भी हमारे इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये वायलेंस या डिसऑर्डर क्रिएट नहीं करती है। मतलब जैसे कि बाकी लोगों ने, आप बोलो तो लिबरल ने भी कहा था कि क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसलिए बहुत सारे डिसऑर्डर या वायलेंस वगैरह होती है, लेकिन इनका ये मानना है कि एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी भी डिसऑर्डर या वायलेंस क्रिएट नहीं करती है, बल्कि 3 कैटेगरी ऑफ रूल्स है, ठीक है, जो इस चीज़ को रेगुलेट करती है, जो IR को रेगुलेट करती है। सबसे पहला है इंस्ट्रक्शन रूल। अब इंस्ट्रक्शन रूल में जो भी जनरल प्रिंसिपल है IR के, ठीक है, चाहे वो सॉवरेंटी को लेके हो, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड हो, ये सारे इंश्योर करती है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो और ये इंश्योर करती है कि हमारी IR जो भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है अमंग नेशन स्टेट वो पीसफुल है। दूसरा डायरेक्टिव रूल्स, ठीक है। अब डायरेक्टिव रूल्स में जो भी प्रोविजंस होते हैं जो प्रोटेक्ट करती है इन प्रिंसिपल्स को, ताकि जो भी ऑफेंडर्स है जो इन चीज़ को ऑफेंड कर रहे हैं या फिर उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पा रहे, उनको किस तरीके से पनिश करें, उस चीज़ पे काम करती है डायरेक्टिव रूल्स। और अगर आप कमिटमेंट रूल्स की बात करते हो तो हर नेशन स्टेट एक ट्रीटी के अंदर में होती है, मतलब वो ट्रीटी साइन करती है जिसके अंदर में वो ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे हो सकता है या इन्वायरमेंट के बेसिस पे हो सकता है, वो हमेशा एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि इस बेसिस पे अगर इन्वायरमेंटल या कोई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड या कोई भी अदर इशू से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर उन्होंने साइन किया तो उस चीज़ में वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि हिंदर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर में। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर में। इसके अलग अलग वर्जन्स है। लाइक सबसे पहले अगर आप देखो मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म, तो ये एक ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव चीज़ों को फॉलो करती है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव इनका व्यू है, ठीक है। तो ये फिल्टर करते हैं थ्रू कॉन्शियसनेस, जो भी हमारी थिंकिंग है, फॉर सपोज उनका जो मान्यता है, वो जो मानते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म ये है। अब ये भी मानना है इनका कि जो भी कॉज एंड इफेक्ट होता है किसी भी एनालिसिस या किसी भी रिकन्स्ट्रक्शन, अगर हम किसी भी हिस्टोरिकल प्रोसेस को, अगर हम पर्टिकुलर इवेंट्स को स्टडी करने के लिए किसी भी हिस्टोरिकल प्रोसेस को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका कॉज और इफेक्ट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अगर आप इनका देखो मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म का, तो वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इंटरेस्ट की होती है। तो ये ज़्यादा फोकस करती है कि आप किस तरीके से सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सोशल रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इनका मेन फोकस उस चीज़ पे रहता है कि ठीक है कि हमें ये करना है। और कंजर्वेटिव है तो ओब्वियसली पुरानी चीज़ों को या हिस्टोरिकल चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन हम आ जाते हैं मॉडर्निस्ट लिंग्विस्टिक या रूल ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर। अब इनका ये मानना है कि IR जो होती है वो कुछ रूल्स के थ्रू चलती है या रेगुलेट होती है, ठीक है। अब ये रूल्स कंस्टिट्यूट करती है बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज है तो उसके थ्रू कंस्टिट्यूटेड होती है सारे रूल्स, ठीक है। अब ये थोड़े से सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव जो इंटरप्रिटेशन है उसको अपोज करते हैं और वो ये बोलते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है वो इम्पॉसिबल है क्योंकि हम वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, हम वो सिर्फ सोच रहे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनका ये मानना है। देन जो रूल्स डेवलप्ड होती है उनको 3 कैटेगरीज में माना गया है, ठीक है। आपने ऊपर भी पढ़ा है, मैं इसको
डेफिनेटली पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इंस्ट्रक्शन रूल्स अभी हमने पढ़ा, डायरेक्टिव रूल्स ये भी पढ़ा, देन कमिटमेंट रूल्स ये भी पढ़ा, ठीक है। अब ऊपर से ही आपको समझ आ गया होगा। देन हम इसके आगे बढ़ते हैं कि इनका ये भी मानना है कि जो भी कॉग्निटिव इंटरेस्ट होते हैं, कॉग्निटिव इंटरेस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो इंटरप्रिटेशन लाइक डेवलपमेंट की इंटरप्रिटेशन जो होती है हमारी आईआर में, मतलब ह्यूमैनिटी पे फोकस करने से ज़्यादा इन्होंने डेवलपमेंट पे फोकस करा है कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट ला सकते हैं आईआर में, या किस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका मेन फोकस वही है, फोकस एरिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज़म को लेके। अगर आप रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज़म की बात करते हो तो वो भी एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ही अपनाती है इंटरप्रेट करने के लिए कोई भी सोशल रियलिटी को, ठीक है। और जो भी रिलेशनशिप होती है ट्रुथ और पावर के बीच में, सच्चाई और पावर के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको अनमास्क करती है, उसको लोगों के सामने लेके आती है, ठीक है। अब उनका ये मानना है कि जो एनार्की है, ठीक है, वो नेशन स्टेट के रिजल्ट है। मतलब अगर नेशन स्टेट, कोई भी नेशन स्टेट अपनी सॉवरेंटी को सरेंडर नहीं करना चाहती है, ठीक है, और इसलिए ऐसा है कि हमारी आईआर एनार्की को मतलब रिप्रेजेंट करती है। अगर कोई भी नेशन स्टेट अपनी सॉवरेंटी को सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि सॉवरेंटी ओब्वियसली एज अ मेन टर्म है। इवन अगर हम देखें सॉवरेंटी एक कंट्री के लिए मेन इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है, तो वो वैसे भी सरेंडर नहीं कर सकती हैं। देन ओब्वियसली अब इनका ये भी मानना है कि जो थ्योरी होती है और जो प्रैक्टिसेस होती है वो एक दूसरे से इंटरवाइंड होती है या कनेक्टेड होती है, ठीक है। मतलब अगर हम थ्योरी, किसी चीज़ की थ्योरी बनाते हैं तो ही हम उसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले थ्योरी को हम एनालाइज करें, देन उसके बाद उसको प्रैक्टिस में लेके आए, ठीक है। तो इनको ये चीज़ें इंटरवाइंड लगती है और उनका ये मानना है कि जो भी ह्यूमन काइंड होती है, ठीक है, वो ऑपरेसिव फॉर्म ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम होती है, वो दर्शाती है, ठीक है, कि हाँ मतलब कि किस तरीके के नेशनल सिस्टम है, किस तरीके के इंटरनेशनल सिस्टम है। जहाँ पे ह्यूमन काइंड ज़्यादा एग्जिस्ट करती है वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव साइन दिखती है, और जहाँ पे ह्यूमन काइंड कम एग्जिस्ट करती है वहाँ पे वो चीज़ें कम दिखती है। जो हमारी इंटरनेशनल सिस्टम है वो वीक दिखती है हल्का सा, या जो भी नेशनल सिस्टम भी अगर आप देखो तो वो भी वीक दिखती है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज़म को लेके। तो जो क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज़म है उनका ये मानना है, या फिर उनका मानना है कि जो एक्टिव रोल होता है हमारे माइंड का किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस से ही आते हैं। मतलब हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि हमारी बिलीव्स किस चीज़ के ऊपर है, हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं या किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। हर किसी का, हर एक पर्सन का या हर एक नेशनल स्टेट की चीज़ें अलग इसलिए होती हैं क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस अलग है। जो स्टेट जिस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उस तरीके से उन्हें वो चीज़ें रिजल्ट मिल रही है, ठीक है। मेन उनका ये फोकस है। देन वो ये भी एग्जामाइन करते हैं कि किस तरीके से आईआर एक वे बन जाता है या फिर वो किस तरीके से होना चाहिए। मतलब एक तो कि आईआर को किस तरीके से होना चाहिए, दूसरे तरीके से कि वो जैसा बन गया है, वो एनार्की अगर बनी है एनार्किकल, ठीक है, तो वो क्यों बनी है, कि वो पॉसिबल वे क्या है कि मतलब उनको ये बनना पड़ा या फिर एनार्किकल है वो, ठीक है। देन उनका ये भी मानना है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, स्पेशली हिस्टोरिकल प्रोसेसेस की अगर आप बात करो किसी भी चीज़ को एग्जामाइन करने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो रिक्वायर्ड होती है कि जो भी प्रेजेंट इंटरनेशनल सिस्टम है उसको आप समझो, और उसको समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट की जो भी प्रोसेसेस है उसको अंडरस्टैंड करो। मतलब अगर आपको प्रेजेंट जो भी इंटरनेशनल सिस्टम जो एग्जिस्ट करती है उसको अंडरस्टैंड करना है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसकी हिस्ट्री को देखो, उसकी प्रोसेसेस को देखो, उसकी रूल्स कैसी रही है, वो किस तरीके से फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ों को आप समझो, ठीक है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में यही था, कुछ ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कुछ कन्फ्यूजन होता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना बेशक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।